अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ जहांगीर खट्टक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अमरीकी इंतखाबात पर बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन है इसको क्लिक करें ताकि आपको हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलते हैं अमरीकी इलेक्शंस की जानिब। सारी दुनिया में ख़बरें फैली हुई हैं कि इंतखाबात शुरू हो गए, वोटिंग शुरू हो गई है और बेशक कि वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन वोटिंग का अमल आज सुबह नहीं शुरू हुआ। अमेरिका में वोटिंग का अमल रात को 12 बजे शुरू हुआ। रात को 12 बजे शुरू कहाँ हुआ? रात को 12 बजे अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर से 20 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसको कहते हैं डिक्सविल नॉच। ये एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर टोटल जो 6 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 4 का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से, 2 का ताल्लुक रिपब्लिकन से है। और वो अमेरिका में हमेशा, यानी यही वोटर्स और या नए वोटर्स जो भी हों, लेकिन तारीखी तौर पर 1960 की दिहाई से आज तक यहाँ पर अमेरिका में पहला वोट पड़ता है। यानी रात 12 बजे जब टाइम चेंज होता है, नए दिन का आगाज़ होता है, तो यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाती है। रात तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई। 12:39 पर नतीजे का ऐलान भी कर दिया गया, क्योंकि 6 वोट थे, लोग आए, उन्होंने वोट डाला, नतीजा भी आया। नतीजा क्या आया? नतीजा यह आया कि 3 वोट्स जो थे वो कैमला हैरिस को पड़े और 3 वोट डोनाल्ड ट्रंप को पड़े। बेशक इन वोट्स की नंबर्स की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन जो नंबर्स तकसीम आई है उसकी बहुत अहमियत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान मुकाबला था, तो उस वक़्त सदर बाइडेन ने यहाँ पर जो जितने 5 वोट थे उस ज़माने में यहाँ पर रजिस्टर्ड, 5 के 5 वोट उनको पड़े थे। आज हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वोटर भी ट्रंप की तरफ गया है, जिसको हम कहते हैं कि स्विंग हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये ट्रेंड हमको पूरे दिन में नज़र आएगा? मैं इस बात को बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान नहीं करता, क्योंकि ये जो है ओवरऑल डेमोक्रेट्स के लिए कितनी अच्छी खबर है इसके बारे में मैं इस वक्त कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कुछ ट्रेंड्स सामने आए। ट्रेंड्स क्या हैं? देखिए, जब पहला वोट पड़ा उस वक्त तक अमेरिका में 8 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़ चुका था। अमेरिका में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनकी तादाद 161 मिलियन है, यानी 8 करोड़ 10 लाख के करीब या इससे थोड़ा ज़्यादा है, और उनमें से आधा वोट आ चुका है। अब क्या 80 मिलियन वोट बहुत ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। क्या ये तारीख़ी तौर पर सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये गुज़श्ता इलेक्शन यानी 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे उनसे कम है, क्योंकि 2020 में टोटल वोट जो अर्ली वोट जो पड़ा था वो 110 मिलियन पड़ा था, इस दफ़ा 80 मिलियन पड़ा है। अब उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन है कैटलिस्ट के नाम से, उन्होंने कुछ रिसर्च की है जो उन्होंने जारी की है। क्या कहती है वो? उन्होंने 27 स्टेट्स का डेटा देखा है कि यहाँ पर किस किस्म के वोट पड़ा है, किन पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने वोट डाला है। तो उसके मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 37% वोट डाला है और रिपब्लिकन्स ने 27 स्टेट्स में, और जो रिपब्लिकन रजिस्टर्ड वोटर है उन्होंने 35% डाला है। तो ये तो आपको उमूमन जो जो जितना वोट पड़ा है उसका हुजम का जो है 37 एंड 35, 37 फॉर डेमोक्रेट्स, 35 फॉर रिपब्लिकन्स। अब आते हैं हम जो रियासती सतह पर अगर आप देखें तो जो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनमें से 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां का कुछ डेटा सामने आया है। वो क्या है? एरिज़ोना। एरिज़ोना में जो अभी तक यानी इस रिसर्च के मुताबिक जो वोट पड़ा है, टोटल 41% जो है वोट जो था वो पड़ा है रिपब्लिकन्स की जानिब से। यानी रिपब्लिकन वोटर का जो टोटल वहाँ पर रजिस्टर्ड वोट है या टोटल वोट जो वहाँ पर पड़ा है उसका 41% रिपब्लिकन्स ने डाला है, जो कि 4 पॉइंट्स इंक्रीज़ है 2020 के बारे में। यानी कि एरिज़ोना में रिपब्लिकन्स ने ज़्यादा वोट डाला, जबकि इसके मुकाबले में डेमोक्रेट जो थे उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 33% वोट डाला है, जो कि 3% वहाँ पर कम है। तो वहाँ पर तो डेमोक्रेट ने कम वोट डाला है। नेवाडा चलते हैं, अनदर बैटल ग्राउंड स्टेट। वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ पर रिपब्लिकन्स ने 1% ज़्यादा वोट डाला है, यानी 2020 के मुकाबले में 2020 में 36% वोटरों जो जितना अर्ली वोट पड़ा था 36% जो था वो रिपब्लिकन था, आज 37% है। इसी तरह डेमोक्रेट्स जो थे
उनका जो 2020 में जो उन्होंने वोट डाला था उनका भी थोड़ा कम हुआ है, यानी 38% 2020 में था, इस मरतबा 34% है। चलते हैं नॉर्थ कैरोलिना, अनदर बैटल ग्राउंड स्टेट। वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ पर भी फाइनल जो डे कैंपेन के बाद जो रिपब्लिकन्स ने जो अपना वो अंदाज़ा लगाया तो कहते हैं कि 33% जो थे उन्होंने अपना वोट डाला है, जबकि ये 31% जो थे रिपब्लिकन्स उन्होंने 2020 में डाला था। यहाँ पर भी रिपब्लिकन वोट ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक वोट क्या है? डेमोक्रेटिक वोट जो थे वो सिर्फ 32% थे, जो कि 3% डाउन है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि डेमोक्रेट्स ज़्यादा नहीं निकले अर्ली वोटिंग के लिए। क्या वो हमारी जो इस वक्त वोटिंग जारी है इसमें ज़्यादा निकलेंगे? इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अब आते हैं पेंसिल्वेनिया, जो कि बैटल ग्राउंड स्टेट है, सारी दुनिया की नज़र इस पर है। वहाँ पर क्या हुआ है? पेंसिल्वेनिया में भी कोई ट्रेंड्स आपको बिल्कुल ऐसे ही नज़र आए हैं। पेंसिल्वेनिया में भी जो यानी नॉर्थ कैरोलिना में 31% 2020 में थे रिपब्लिकन्स, इस दफ़ा 33% आए हैं। पेंसिल्वेनिया में भी रिपब्लिकन्स के जो टोटल जो उनका वो है वो 33% ऑफ द प्री इलेक्शन वोट है, जो कि 10 पॉइंट्स मोर देन 2020 है। यानी पेंसिल्वेनिया में ज़्यादा रिपब्लिकन वोटर निकला है, जबकि डेमोक्रेट्स जो थे हैव मेड अप 56%। यानी जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें रिपब्लिकन का जो टोटल वोट डला है उसमें जो रिपब्लिकन का वोट आया है वो 33% है, जबकि डेमोक्रेट्स का जो है वो 56% है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेयर इज़ द डेविल इज़ इन द डिटेल। क्या है कि 2020 में यही शरह पेंसिल्वेनिया के लिए डेमोक्रेटिक वोटर्स के लिए 66% थी, विच मीन्स दैट 10% लेस डेमोक्रेटिक वोटर्स केम आउट। और इसका असर क्या पड़ेगा? मेरा ख्याल है पड़ेगा। क्या आज हमें ये ट्रेंड नज़र आएगा उमूमन वोटिंग में? मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं नज़र आए, क्योंकि देखिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 80 मिलियन से ज़्यादा वोट पड़ा है, जबकि 4 साल पहले जब 2020 में इंतखाबात हुए थे तो जो अर्ली वोट में जितना वोट आया था वो 110 मिलियन था। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल टर्नआउट भी कम आया है अर्ली वोटिंग में। अब थोड़ा ज़रा हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में देखें कि ट्रेडिशनली जब भी वोटर जो है वोटर टर्नआउट हाई रहा है तो उसका फ़ायदा डेमोक्रेट्स को रहा है, और जब भी वोटर टर्नआउट कम रहा है तो उसका फ़ायदा रिपब्लिकन्स को रहा है। मैंने जो आपके साथ जो नंबर्स शेयर किए हैं जो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो जारी किए गए हैं, तो उससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि शायद कम अज़ कम अर्ली वोटिंग में रिपब्लिकन्स ने ज़्यादा वोट डाला है, डेमोक्रेट्स ने कम वोट डाला है। और अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो मुमकिन तौर पर इस वोट का जो ट्रेंड है उसका जो हाई वोटर टर्नआउट भी ओवरऑल कम है, तो इसका जो फ़ायदा है वो शायद रिपब्लिकन्स को ज़्यादा हो, डेमोक्रेट्स को कम हो। क्या कैमला हैरिस वल्नरेबल हैं? इस बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जितने भी पब्लिक ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं इस वक्त तक, आज सुबह जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स आए हैं उसके मुताबिक दोनों के दरमियान वर्चुअल टायर नज़र आ रहा है। यानी प्रेसिडेंशियल रेस में 48.6% वोटर्स जो हैं वो ट्रंप के साथ हैं और 48.7% वोट जो है वो कैमला हैरिस के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं अगर इन्होंने जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म ना किया। अब बैटल ग्राउंड स्टेट्स में क्या हो रहा है? बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं कौन सी? जस्ट टू रिकैप, एरिजोना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना एंड जॉर्जिया, ये 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं। वहाँ पर जो पोल एवरेज आ रही है, और ये एक पोल नहीं है, ये 10 से 11 मुख्तलिफ ज़राए से जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हैं उनका एग्रीगेट है। वो एग्रीगेट क्या कहता है? वो ये कहता है कि इन 7 में से 5 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में ट्रंप आ गए हैं, जबकि 2 में कैमला हैरिस आ गए हैं। क्या इसका ये मतलब है कि कैमला हैरिस ये इलेक्शन हार जाएंगी? हम अगेन कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपको जनरल ट्रेंड बता रहे हैं जो कि शायद इस वक्त काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा सा ज़रा उसमें कुछ बढ़तरी नज़र आ रही है। लेकिन ये इट्स टू अर्ली, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ वो आदाद शुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में बल्कि आने वाले घंटों में हमें नताइज की सूरत में सामने भी मिलेंगे। अगले व्लॉग तक जहांगीर खटक को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे एक फिर दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।